लगातार रूस पर हमला कर रहा है। ज़ेलेंस्की सेना की ड्रोन स्ट्राइक बहुत तेज हो गई है। यूक्रेन के टारगेट पर अब रूस के एयर बेस है। 50 घंटे के अंदर यूक्रेन रूस के 6 एयरबेस को तबाह करने की कोशिश कर चुका है। यूक्रेन ने आधी रात को एक बार फिर से स्कोव एयरबेस पर ड्रोन दागे। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से क्रेमलिन में हड़कंप मच गया है। रूस में मांग होने लगी है कि अगर आप अपने एयरबेस को बचाना है तो यूक्रेन पर परमाणु हमला करना होगा। तो सवाल यही कि क्या अब पुतिन अंतिम विकल्प अपनाने जा रहे हैं? क्या यूक्रेन पर परमाणु प्रहार होने वाला है? ज़ेलेंस्की के आदेश पर यूक्रेन की ड्रोन सेना ने ऑपरेशन एयरबेस लॉन्च कर दिया है। रूस के एयरबेस पर ड्रोन से लगातार भीषण प्रहार किया जा रहा है। यूक्रेन पिछले 50 घंटे में रूस के 6 एयरबेस को टारगेट कर चुका है। यूक्रेनी सेना हर दिन रूसी एयरबेस पर ड्रोन दाग रही है। रात होती है, अंधेरा छाता है और इसी के साथ यूक्रेन का ऑपरेशन एयरबेस लॉन्च हो जाता है। क्रेमलिन एटमी हमला कर यूक्रेन को खत्म करने की धमकी लगातार दे रहा है, लेकिन यूक्रेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हर बीतते दिन के साथ यूक्रेन के हमले तेज होते जा रहे हैं। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी सेना के इस वक्त एयरबेस हैं। यूक्रेनी फोर्स ने आधी रात को स्कोव एयरबेस पर फिर से धावा बोल दिया। स्कोव के आसमान में एक के बाद एक कई ड्रोन पहुंचे, लेकिन इस बार यूक्रेन को कामयाबी नहीं मिल सकी। रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन के सभी ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। चलते हुए ड्रोन का मलबा नीचे गिरा तो पेस्कोव में आग लग गई। आसमान बारूदी धुएं से भर गया। यूक्रेन ने 50 घंटे के अंदर दूसरी बार स्कोव एयरबेस पर हमले की कोशिश की तो स्कोव में हड़कंप मच गया। स्कोव के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, हवाई उड़ानों पर रोक लगा दी गई और एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया। यूक्रेन ने उसी स्कोव एयरबेस को फिर से तबाह करने की कोशिश की, जहां उसने बुधवार को बड़ा विनाश किया था। बुधवार को यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक में स्कोव एयरबेस पर खड़े रूस के 7 विमान तबाह हो गए थे। इनमें एक Tu-22 बॉम्बर था, जबकि 6 IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान। अब इस तबाही की सैटेलाइट तस्वीर आई है। पेस्कोव पर यूक्रेन ने कुछ इस तरह से हमला किया था। ड्रोन अटैक के साथ ही 3 जगहों पर धुएं का गुबार उठा। यूक्रेन के हमले में रूस के IL-76 विमान कैसे जल गए, इसका सबूत भी आ गया है। आसमान से ड्रोन गिरा, धमाका हुआ और IL-76 विमान जलकर खत्म हो गया। इसी तरह स्कोव एयरबेस पर खड़े रूस के 6 IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान और एक Tu-22 बॉम्बर भस्म हो गया।
सिर्फ स्कोव ही नहीं बल्कि यूक्रेन 50 घंटे में रूस के 6 एयरबेस पर हमला करने की कोशिश कर चुका है। बुधवार को यूक्रेन का एक हमला कामयाब भी हो गया। स्कोव में रूस की सेना को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। स्कोव में यूक्रेन ने पहला हमला 30 अगस्त की रात में किया। यह अटैक सफल रहा। रूस के 7 विमान तबाह हो गए। स्कोव एयरबेस पर 31 अगस्त की रात को भी ड्रोन हमला करने की कोशिश हुई, लेकिन यह हमला नाकाम हो गया। 31 अगस्त को ही यूक्रेन ने क्रीमिया एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन रूस ने सभी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। 30 और 31 अगस्त को कुर्स्क एयरबेस को भी दहलाने की कोशिश की गई, लेकिन कोशिश नाकाम रही। 31 अगस्त को मॉस्को के पास मौजूद एयरबेस को तहस नहस करने का प्रयास हुआ, लेकिन हमला नाकाम हो गया। यानी इस वक्त यूक्रेन के टारगेट पर रूस के 6 एयरबेस हैं। पिछले 50 घंटे से यूक्रेन इन्हीं को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच बुधवार को स्कोव एयरपोर्ट पर हुए ड्रोन अटैक को लेकर बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के पीछे नेटो का बड़ा हाथ है। पश्चिमी देशों के सपोर्ट से ही यूक्रेन बड़े विध्वंसक हमले कर रहा है। यह वही हमला है जिसने वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर दबा दिया है। पुतिन एटमी वॉर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि स्कोव एयरबेस पर उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है।